उड़ो हाय पुकीज, कैसी हूँ? ये तो बहुत अच्छी हूँ। टीनी नी 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 धूप के नज़ारे ले रही हूँ। वेल, आज ना मेरे बात करने का मन था अबाउट आर मोस्ट वेल नोन पर्सनालिटी, अनुपमा। भाई साहब, तुम लोगों ने अगर वैसे तो रिसेंटली ना देखो, एक तो ये बुल्ट वाला 2 मिनट चुप हो जाए तो इसको समझ में आ जाए कि मैं बोलने वाली हूँ। अगर तुम लोगों ने देखा हो तो भाई अनुपमा का एक मस्त डायलॉग आया है, ऐसे मारूंगी वैसे मारूंगी, चप्पल से मारूंगी, धनिए से मारूंगी, लिटा लिटा के मारूंगी, फलाना मारूंगी, ढिमकाना मारूंगी। मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती अनुपमा डार्लिंग, तुम्हें अगर बेचारी रजनी को मारना ही है, ठीक है, तो उसको मार दो। एट लीस्ट उस बंदी का डायलॉग ना 1.5 या 2 मिनट का है, पर मजाल वो उसको चपेड़ मारने पे आ रही हूँ। नहीं, पहले मैं अपना डायलॉग कंप्लीट करूँगी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, हैं दौड़ के मारूँगी फला। मतलब व्हाट इज़ दिस अनुपमा डार्लिंग? हर बात में भाषण देने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लीज़ या तो उसका गला रेंग दो, टाइम टाइम फिर काम ख़त्म, या कुछ तो करो बहन। क्या कर रही हो तुम? ये तो इतने लंबे लंबे भाषण देती है यार, सच में। मतलब इससे तो मेरा विश्वास उठ गया। एक तो ये ऐसी औरत है जिसका सब पागल बना के चले जाते हैं, चाहे वो इसके बच्चे हों, चाहे वो इसका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे अब ये पॉलिटिशियन हो, चाहे इसके बचपन की सखी हो। जिसको देखो मतलब सारी ज़िंदगी में जो भी कांड होंगे तो अनुपमा की वजह से होंगे। अगर बच्चे ने डायपर में हक दिया तो भी किसकी वजह से हक दिया? अनुपमा की वजह से हक दिया। मतलब व्हाट इज़ दिस भाई साहब? कुछ थोड़ा मतलब कुछ तो रहम करो उस औरत के ऊपर। और ऐसी वो पागल औरत है, हर किसी के फटे में टांग अड़ाने चली जाती है। ऊपर से इसके बच्चे, इसके अपने बच्चे इसके अपने नहीं हुए, इसके गोद लिए बच्चे इसके अपने नहीं हुए, इसने दूसरों के बच्चों को घर में रख लिया, वो भी इसके अपने नहीं हुए। एंड इसके भाई साहब प्यार, इतना प्यार तो ज़िंदगी में जिंजी के जीवन में नहीं होगा जितना अनुपमा के जीवन में है। ये तो पता नहीं भाई, मिलेनियल फिलेनियल से भी आगे है। पहले क्या था यार इसका नाम? वनराज, फिर अनुज, फिर वो रेस्टोरेंट वाला। शुक्र करो इसने अपनी बेटी का ससुर नहीं पटा लिया। मतलब हद होती है अनुपमा आंटी, थोड़ा सा सोच के समझ के किया करो। एक ये और एक वो दूसरा भाई साहब, रिश्ता क्या कहलाता है, इन दोनों ने जनजीवन ख़त्म कर दिया। अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़, विराट कोहली सारे संन्यास लेने पे तुल रहे हैं कि ओके लेट्स टाटा बाय बाय, अब हमें मोह माया त्यागनी है। रिश्ता क्या कहलाता तो समझ में ही नहीं आ रहा। बेटी पे बेटी, बेटी पे बेटी। अब उसका एक नया ट्रैक चल रहा है भाई साहब। वो जो अक्षरा अक्षरा थी ना, अक्षरा के आगे बेटी नायरा, नायरा की बेटी फिर से अक्षरा, और अब ये जो अभीर है, इसको अपनी बच्चे की कोई नहीं पड़ी है, ये दूसरे की बच्ची के लिए डांस कर रही है। मतलब ऐसा कौन करता है यार? अपनी बच्ची को छोड़ के मैं दूसरे की बच्ची के साथ नाचूंगी दी नाफ, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरी बेटी मुझे समझे। ओ हो, इतनी दया और इतनी महानता कहाँ से लाते हो राजन शाह जी? मतलब आई कांट अंडरस्टैंड पीपल, ये सब ऐसा क्यों करते हैं? अब आगे दिखा देंगे ये दोनों अलग। मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आता, इतना तो ये लोग आपस में साथ में नहीं रहे होंगे जितना ये लोग अलग अलग रह लिए। क्या चला रखा है तुम लोगों ने? और अब तो मुझे इनकी पूरी स्टोरी लाइन पता है। पहले किसी की शादी करवाएंगे, फिर ठीक है, फिर थोड़ा सा प्यार दिखा देंगे, फिर उनके बीच में टकरार दिखा देंगे, फिर उनका ब्रेकअप करा देंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और इस तरह से लीप पे लीप, लीप पे लीप, बच्चे पे बच्चे, यही सब चलता रहता है। पता नहीं किसका बच्चा कहाँ से उजागर होके आ जाता है। गॉड यार, मतलब टीवी सीरियल्स की तो ना इन्होंने ऐसे की तैसी फेर दी है सब। अब मेरा भारत सरकार से ये अनुरोध है कि अगला मुख्यमंत्री अनुपमा को घोषित कर दे, ठीक है, या राजन शाह को घोषित कर दे। क्योंकि जैसे जितनी स्पीड से ये अपने नाटक ऊपर लेके गए हैं ना, उस स्पीड से अगर इंडिया भी चला जाएगा तो बेचारा यूजीसी एक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, जो ऑलरेडी हो चुका है। फाइनली जय सुप्रीम कोर्ट, मतलब कुछ तो फाइनल डिसीजन लिया तुम लोगों ने, वरना हम जनरल कास्ट वाले तो कोई बात नहीं, बाद में रो लिया जाएगा। पर अब हम हैप्पी हैं। मतलब ये यूजीसी एक्ट का भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बट लेट्स ऑफ दिस टॉपिक। अब तो सब कुछ बेटर। सो गाइस, ऐसी ही बातें करने के लिए, प्यारी प्यारी और रोस्टिंग सेशंस के लिए मैड गर्ल व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। टाटा।